तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहां मुझ जैसे लोग जाने से बहुत कतराते हैं। मतलब सही में एक टाइम के लिए मैं अपने पैर पे हथौड़ा मार लूं पर वहां ना जाऊं। उस तड़पाने वाली जगह का नाम है कॉलेज, होटल मैनेजमेंट कॉलेज। अब होटल मैनेजमेंट का सुन के तो हर किसी के दिमाग में एक ही चीज आती है, चाहे वो तुम्हारे घर वाले हो या तुम्हारी माँ के बहन के बाप का बेटा, सब यही सोचेंगे। तो जो भुन गया अदरक और लहसुन, नमक स्वादानुसार। दोस्त, होटल मैनेजमेंट में ना खाली खाना पकाना ही नहीं होता, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं और भी डिपार्टमेंट होते हैं, पर फिर भी मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है, अब मैं माता चोद हूं जो इसमें आया हूं। अब कई बार ना यार कुछ ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है जिसके बारे में तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, पर उसके रिजल्ट देख के तुम बाद में सोचना पड़ता है तुम्हें खुद को कि यार मैं यही चाहता था, या मैं खुद से हो गया, या तो तुम पछताने बैठ जाते हो। अब इसी तरह बहुत से लोग इंडियन कास्ट रख के फॉरेनर्स नेम रखते हैं। जैसे अगर अभी तुम चिल्लाओगे एलेक्स तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ भाई एक गोरा चिट्टा नौजवान तुम्हारे पास चलते हुए आ रहा होगा जिसकी आंखें नीली होगी, पर उसके बदले मालूम पड़ा तुम एक भंट काला जिसके दांत बाहर है, वो आते हुए तुम्हारे पास अपने टट्टे खुजा रहा है। बताओ, कंफ्यूजन तो होगी ना कि हाँ भाई ये मार्केट में पैसा से आ गया है। अब होटल मैनेजमेंट भी कुछ इसी तरह से। अब तो मैं इसका साधारण सा एग्जाम्पल दूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। मजा आई भाई, मुझे तो बहुत मजा आई, पर आज हमें इस बारे में बात नहीं करना। सो आगे बढ़ो, आगे देखो क्या होता है। लग गए लौड़े, तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो और निकलता है क्या है, इसका मतलब अब समझे। हमारा होटल मैनेजमेंट भी कुछ इसी तरीके का है कि पहले महीने में ही तुम ज्वाइन करके समझ जाते हो कि ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। हर डिग्री कॉलेज की तरह तुम्हें भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बकचोद बच्चे मिलेंगे। पहले वो जिनका सच में इंटरेस्ट है कि हाँ भाई हमको काम करना है, हमको पढ़ाई करना है होटल मैनेजमेंट की। दूसरे वो जिनका कहीं पे भी अच्छे एग्जाम में मार्क्स नहीं आए इसलिए भैंचोद यहाँ मुंह उठा के चले आए। तीसरे वो है जिनका कुछ लेना देना ही नहीं है एचएम की पढ़ाई से, खाली पढ़ाई पूरी करेंगे बाद में बाप का बिजनेस संभालेंगे। चौथे वो चमन चूती है जिन्हें सिर्फ डिग्री चाहिए ताकि बाद में बेंचोद एमबीए की पढ़ाई पूरी कर सके। एमबीए फाइनेंस। अब मैंने अपनी 19 साल की उम्र में बहुत सी बकचोदी देखी और बहुत सी फालतू चीजें देखी, पर ये ग्रूमिंग से बड़ा रंडापा मैंने कभी नहीं देखा। मतलब पॉइंट क्या है भैंचोद इस चीज का? नहीं मतलब पॉइंट है क्या? तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम स्कूल छोड़ के, अपनी स्कूल लाइफ छोड़ के वापस स्कूल लाइफ में आ गए हो, एंड द डिफरेंस इज कि ये इसको कॉलेज बोला जाता है। अब ये बात सही है कि एक होटेलियर को साफ सुथरा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए और उसकी पर्सनालिटी में दम तुम्हारी पर्सनैलिटी में दम होना चाहिए। पर ये जो टीचर्स है ना, ओ भाई साहब, और कभी तुम्हारी किस्मत के लौड़े लगे थे और कभी तुम्हें इन टीचरों ने पकड़ लिया तो पहले तो ये तुम्हें चेकआउट करेंगे, और अगर तुमने उनमें गलती से कभी उन्हें बैकफायर कर दिया और उन्हें उल्टा जवाब दे दिया तो भाई उनका शार्प शूटर मोड ऑन हो जाता है। मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? पहले तो ये तुम्हें तिहाड़ जेल के भागे हुए कैदी की तरह नीचे से ऊपर तक देखेंगे, और अगर तुम्हारे गले पे या चिन पे या गालों पर अगर एक छोटा सा बाल भी दिख जाए तो भाई कुत्ते के माफिक चिल्ला के बोलेंगे कि जाओ बेंचो शेव करके आओ। अगर बाल बड़े हैं तो चुतिया बन के आओ। और अगर गलती से तुमने हाथ में ब्रेसलेट या रिंग पहनी होगी तो तुम्हारा हाथ उठा के बोलेंगे ये क्या है? अरे ये क्या है भाई, तुझे नहीं दिख रहा है ये क्या है? कोई अनजान चीज थोड़ी ना, जादू की गांड से निकाल के थोड़ी ना लाया जो तुझे नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है। के बाद ही अब आ जाते हैं बच्चों की बकचोदी पे, क्योंकि शराफत तुम्हारे शक्ल पे क्या तुम्हारे बगल के छोटे बाल में भी नहीं है।
अब एक लड़का जो बकचोदी कर रहा हो, या एक लड़की जो गाने सुन रहे हो वो भी भोजपुरी के, या रंगीन रातें देख के मचा रहे हो, या एक लड़का लड़की जो साथ बैठ के कुछ इस कदर बैठे हो कि भाई उनकी पीठ से पसीना उनकी गांड तक जा रहा है, उन्हें उतनी अटेंशन नहीं मिलेगी क्लास में जितनी अटेंशन एक क्लास में सोते हुए बच्चे को मिल रही होगी। नहीं सही में, एक सोते हुए बच्चे को पूरी क्लास के बच्चे कुछ इस तरह देखेंगे, पता नहीं साधारण जिंदगी से कितना हटके कुछ काम कर रहा है वो। और पाप लगे उन बच्चों को जो साला गहरी नींद में से उठा के ये पूछते हैं, भाई सो रहा था क्या? नहीं, सो नहीं रहा था, नीचे सर रख के हिला रहा था बैठ के अपना। और हमारे टीचर सर भी भाई अखंड चुतियापा करेंगे। अगर तुम उन्होंने सोता हुआ देख लिया तो पहले तुम्हें नींद में से जगाएंगे, फिर उठाएंगे और फिर खड़ा करके पूछेंगे तुम्हारा नाम बताओ। तो मैं बोलूंगा जी मेरा नाम है अफान। तो साला बोलेंगे हमें सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। मैं बोलूंगा ठीक है अफान। तो बोलेंगे मैं यही खड़ा हूँ, ज्यादा दूर खड़ा नहीं हूँ, इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। तू पागल है क्या? पहले क्यों नहीं सुन लिया तूने? फालतू का टाइम पास करना है, पंगे लेने का है, गच करने का है साला, क्यों? तो यार बस आज के लिए बस इतना ही, बस इतना एंड में कहना चाहूंगा कि यार बंचो अब भी इंसान है यार, हमें भी इज्जत दो, हमें भी सुकून दो, और तो कुछ कह नहीं सकते फिलहाल तो। ओ नमक शमक मार देते हैं। ए बेंचो निकालो उसको, बेंचो निकालो, बेंचो कौन है, कहाँ से आया? माफ करना, मैं इधर मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। सो यार आज के लिए बस इतना ही। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उस सब्सक्राइब के बटन पे अपनी इज्जत फेंक के मारो, या अपनी आबरू फेंक के मारो, या अपने टिकटॉक की अगली फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और गाइज ये मेरा पहला वीडियो है, बहुत मेहनत की है। मैं अभी लाइक एमेच्योर हूँ ये चीज़ के अंदर, मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था ये चीज़ कैसे करनी है, किधर करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, या जो भी है। बट मैंने ट्राई किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। सो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दो, लाइक करो, शेयर करो, हर एक को, हर किसी को बांटो, जो भी तुम्हारा होटल मैनेजमेंट वाला दोस्त रहेगा उसको बांटो ये वीडियो। और यार दर्द बांटने से ही कम होता है। सो या लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।